लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं i+ TV के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, हमारे और आपके लिए अहम है कि हम लोग दीन का इल्म हासिल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान पर दीनी इल्म हासिल करना फर्ज है। तो हमारे और आपके लिए जो एक्टिविटीज हैं, जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज कर रखे हैं, जिन चीजों को अमल करना हमारे और आपके लिए जिंदगी में जरूरी है, जिससे हमारा कोई छुटकारा नहीं हो सकता है, तो उन सारी चीजों के बारे में इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो, सबके लिए वाजिब और जरूरी है, फर्ज है। तो हमारे और आपके लिए अहम यह है कि हम और आप दीन इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें, कोशिशें करें, जहां से भी हो सकता है। खासकर मुस्तनद उलमा दीन की रोशनी में, जो किताब सुन्नत की रोशनी में, फहमे सलफ के मुताबिक, फहमे सलफ की रोशनी में दीन इल्म को फरोग देते हैं, दीन इल्म को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनसे इल्म हासिल करने की कोशिश करें। तो i+ TV अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश करता है वो उलमा इकराम जो किबार उलमा में से हैं, जो मतलब हमारे लिए बहुत ही अहम बात यह है कि, और बहुत ही हमारे लिए खुश आइन बात है, हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं, जो फिक़्ह इस्लामी से डॉक्टरेट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुक्तोरा उन्होंने किया है, डॉक्टर है फिक़्ह इस्लामी से। तो हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि हम और आप जो भी सवाल करना चाहें शेख मोहतरम से करें। इंशाअल्लाह अज़ीज आपके हर सवाल का जवाब शेख मोहतरम देंगे, किताब सुन्नत की रोशनी में और फहमे सलफ सालिहीन की रोशनी में इंशाअल्लाह। तो हमारे और आपके लिए अहम है कि हम और आप इस मौके को गंवाएं नहीं, बल्कि इससे फायदा उठाने की कोशिश करें। तो आइए हम शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार कि आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया जो भी आप हैंडल करते हैं उसमें आप शेयर कर दें। अगर कोई शख्स सवाल करना चाहता है तो इस स्ट्रीमयार्ड की लिंक यूट्यूब पर पिन कर दी गई है, वहां से जुड़ करके डायरेक्ट हमसे सवाल कर सकते हैं। और ये लिंक भी आप शेयर कर दीजिए ताकि अगर कोई देखना चाहे तो देख भी सके, और अगर कोई सवाल करना चाहे तो डायरेक्ट आकर के सवाल भी कर सके। तो हम शेख मोहतरम से इजाजत चाहते हैं कि शेख लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम सीधा सवाल जवाब का ही सिलसिला शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं सबसे पहले नजमुल हुदा जी को मैं ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि एक लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से इश्क मोहब्बत किया और उसके साथ नाजायज ताल्लुक बनाने के बाद उससे एक लड़का भी पैदा हो गया, और लगभग वो 7-8 साल पहले की बात है। अब वो चाह रहा है कि उस लड़की से शादी करे। अब उसके घर वाले भी चाहते हैं, जो लड़का है उसकी माँ चाहती है कि हाँ उससे अब शादी कर ले। उस लड़के के वालिद तो अब नहीं रहे, तो अब उसके लिए वो कह रहा है कि हाँ वो इस्लाम कबूल कर लेगी, जबकि उससे एक ऐसे नाजायज लड़का भी है। तो उसके लिए क्या है, जरा वजाहत कीजिए शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जो जुर्म उसने किया है वो हमारी शरीयत में, हमारे दीन में बहुत ही घिनौना जुर्म है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई शादीशुदा इंसान ज़िना करता है तो हमारी शरीयत में उसकी सज़ा यह है कि उसे रज्म कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाए। मेरे इल्म की हद तक हमारी शरीयत के अंदर किसी जुर्म में, किसी भी कराइम में इतनी सख्त सजा नहीं है। तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना संगीन जुर्म है हमारी शरीयत की निगाह में। तो उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो सबसे पहले तो उसे तौबा करना चाहिए, सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसे तौबा करना चाहिए। उसे शर्मिंदा होना चाहिए, पशेमान होना चाहिए, उसके अंदर नदामत आनी चाहिए।
اس کے بعد وہ آئندہ کبھی بھی دوبارہ یہ کام نہ کرنے کا وہ عزم کرے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب جو دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ لڑکی غیر مسلم ہے. کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ہے. نہ تو کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتا ہے لڑکی سے, نہ کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر سکتی ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسی شادی کی ہماری شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ شادی نہیں کہلائے گی. جبکہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ اس کو شادی کا نام دیتے ہیں. وہ شادی نہیں ہے, وہ زنا ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم کوئی مسلم کسی غیر مسلم سے شادی کرتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, تو شریعت کی نگاہ میں وہ شادی نہیں ہے, اس کو شرعی حیثیت نہیں حاصل ہوگی اس شادی کو. ہاں اگر وہ لڑکی اسلام قبول کر لے اپنی رضا اور رغبت سے, وہ لڑکی اسلام قبول کر لیتی ہے اپنی مرضی سے, اس کے بعد اس لڑکے کے لیے جائز ہوگا کہ اس سے وہ شادی کر سکتا ہے. تو اگر وہ لڑکی بات اسی کے ساتھ رہ رہا ہے. جی 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 شک جی بولتے. اگر وہ لڑکی اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو ایسی صورت میں اس لڑکے کے لیے اس سے شادی کرنا یہ جائز ہوگا. لیکن پھر یہ مسئلہ آئے گا جو آپ نے ذکر کیا اپنے سوال میں کہ شادی سے پہلے جو ان دونوں کے درمیان جو بچہ پیدا ہو چکا ہے اس کا کیا ہوگا. تو دیکھیے وہ بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا, کیونکہ شرعی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے وہ اس کا باپ نہیں کہلائے گا. وہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا, اس باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا, اس کا بیٹا نہیں کہلائے گا. نہ تو اسے اس کا نام ملے گا شرعی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے وہ اس کو اپنے پاس رکھے, تربیت کرے, یہ اچھی بات ہے. اور بلکہ ایسا بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے, اگر اس بچے کو چھوڑ دیا جائے گا تو ضائع ہو جائے گا. تو اس کو اپنے پاس رکھے, اس کی تربیت کرے, اس کا خرچہ اٹھائے, دنیاوی اعتبار سے الگ مسئلہ ہے. لیکن شرعی اور شریعت کے قانون کے اعتبار سے وہ اس کا باپ نہیں کہلائے گا. اسی طرح سے وہ بچہ اس کا وارث نہیں ہوگا, نہ تو اس بچے کو اس کا نسب ملے گا اس آدمی کا, نہ تو وہ بچہ اس آدمی کا وارث ہوگا, بلکہ وہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا. کیونکہ زنا سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہماری شریعت میں اس کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے. ہماری شریعت میں جو نسب نامہ ہوتا ہے, نسب ثابت ہوتا ہے, وہ نکاح سے ہوتا ہے, زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس بچے کا حکم ہوگا. آپ نے کہا کہ وہ دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں, پہلی بات تو انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, اب اس کے بعد اس گناہ کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اگر وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں تو انہیں جیسے ہی پتا چلے انہیں بتائیے کہ آپ کا اس طرح سے اس کے ساتھ رہنا شرعاً جائز نہیں ہے, بلکہ یہ بھی گناہ ہے. تو فوراً آپ اس سے الگ ہو جائیں. اور اگر وہ لڑکی اپنی رضامندی سے اسلام قبول کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے توبہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر اس سے شادی کرنا آپ کا جائز ہوگا. اس طرح سے آپ اس رشتے کو شرعی حیثیت دے سکتے ہیں. میں نے تو اس کو شیخ منع کیا تھا پہلے ہی, لگ بھگ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. لیکن جو لڑکا ہے نا اس کی ماں سے میری بات چیت ہوتی ہے اچھی طرح سے. تو وہ مجھے کیا بول رہی تھی کہ آپ لوگ لے جائیے اور اس کو وہیں پر کہیں پہ کسی جگہ مسجد میں لے آ کر نکاح اس کا کروا دیجیے. تو میں نے اس کو بہت بولا کہ آپ ایسے ہی بول رہی ہے تو میں نکاح کیسے لے کر نکاح کا, اس کا مسئلہ ایسا ویسا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کر کے میں اس کو سنوانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ واضح کر دیں اس بات کو, تاکہ وہ سنے سے ہاں اس میں کیا صحیح اور کیا غلط اس کے لڑکے نے کیا ہے. اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ میرے کہنے سے تو لگتا ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا اس بات کا. تو میں نے آپ کے سوال کا جواب تفصیل سے دے دیا ہے, اور اس کا جو شرعی حکم ہے اس کو میں نے بتا دیا ہے. آپ اسے یہ ویڈیو سنا بھی سکتے ہیں, آپ اسے بتا سکتے ہیں. بہت بڑا جرم کر رہا ہے, وہ بہت بڑا جرم کیا ہے. بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے, شرمندہ ہو, اپنے جرم پر وہ اصرار کر رہا ہے, اس گناہ پر. اسے کہیے فوراً اس سے الگ ہو جائے, توبہ کرے, اور پھر شادی کی جو صورت میں نے بتائی ہے اگر وہ صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ شادی کر سکتا ہے. اب
एक और छोटा सा दूसरा सवाल था शेख से न, जो नजीर मुझे नमाज भाई के आप आखिरी तशहुद में। जी कल की स्ट्रीम में आइए प्लीज। हाँ, आपके एक सवाल ले लिए हैं हम, काफी लोग जुड़े हुए हैं, उनको मौका नहीं मिलता आखिर में। आपके एक सवाल का जवाब हो गया है, आप इंशाल्लाह कल आइए इसी टाइम उस पे, इंशाल्लाह एकदम आपको छोटा जवाब सा दिया हाँ या ना में जवाब देना था, कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था। बताएं। ठीक है जी शेख, जैसे वो आखिरी तशहुद में मतलब कुछ दुआ है, जैसे अल्लाहु मग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु वजिल्लहु, ये पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? एक और दुआ है ऐसे ही जो, ये सब दुआ पढ़ तश, सकते हैं आखिरी तशहुद? तशहुद के अंदर जो मासूर दुआएं हैं, जैसे तहियात है, दरूद है, उसको ये सब पढ़ने के बाद आप कोई भी दुआ कर सकते हैं। जी, उसके बाद को जो भी दुआ याद है वो सब पढ़ सकते हैं। जी 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 शेख, जज़ाक। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। मैं हमजा अमीन जी आपको ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख एक मसले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। हमें पता है अल्लाह ने जो जैसे सज़ाएं बनाई हैं ज़िना की, तो वो तो बहुत मुश्किल है, 4 गवाह लाना और इस एंगल से देखना कि वो ज़िना वाक़ई हो रहा है। तो शेख एक मेरे इसी से सवाल था शेख कि हमें तो हुक्म है कि हम नज़रें नीचे रखें, तो अगर कोई ऐसा अमल हो रहा है तो हमारा तो काम है नज़रें नीचे रखना, तो हम तो फासिक हो जाएंगे, तो फासिक की भी गवाही कबूल नहीं होती है। नजरें नीची रखने का मतलब ये है कि आप उस गुनाह से बचें। उसका ये मतलब थोड़ी है कि गुनाह होता हुआ देख करके आंख फेर लें, ये मतलब नहीं है उसका। देखिए, जो दीन के नसूस हैं कुरान और सुन्नत के, उसको सही तौर से समझना बहुत जरूरी है। जो नजरें नीची रखने का हुक्म दिया गया है, वो उसका मतलब ये है कि आप गुनाह से बचें, गुनाह से दूर रहें। नजर ये गुनाह करने का पहला स्टेप है, इसलिए नजरें नीची रखने के लिए कहा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गुनाह होता हुआ देखें और नजर नीची करके चले जाएं, ये मतलब नहीं है इसका। बल्कि अगर कोई गुनाह होता हुआ देख रहे हैं तो हमारी शरीयत के अंदर आप पर यह वाजिब करार दिया गया है कि उस गुनाह पर आप इनकारे मुनकर करें। कुरान करीम की आयत बार बार आपने सुनी होगी कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हाँ, इस उम्मत का एक बहुत बड़ा फरीजा, बहुत बड़ा काम यह है कि ये उम्मत, इस उम्मत के सारे अफराद भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर कहीं पर आप बुराई होता हुआ देखें तो वहां पे नहीं कहा गया है कि आंख बंद कर लीजिए। आंख जो बंद करने की बात है वो आप गुनाह के करीब मत जाइए, अपने आप को गुनाह से बचाइए। बुराई को होता हुआ देख करके उस बुराई को रोकना है आपको, और उस बुराई को रोकने के 3 मरातिब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हदीस के अंदर बता दिया है कि बुराई को कैसे रोकना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, अगर कोई आदमी कोई बुराई होता हुआ देखे तो उसे अपने हाथ से रोक दे। अगर हाथ से रोकने की उसकी ताकत और इस्तिताअत है तो हाथ से रोक दे, यानी ताकत के बल पर उसको रोके अगर उसके अंदर ताकत है तो। फ़इन लम यस्तते फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है या आपको लगता है कि आप हाथ से रोकने जाएंगे तो बहुत बड़ा फितना हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा, तो ऐसी सूरत में आप जबान से रोकें, जबान से उसको बुरा कहें और मना करें। अगर जबान से भी बोलने की ताकत आपकी नहीं है, फ़इन लम यस्तते फ़बिक़ल्बिही, अगर जबान से भी बोल करके नहीं रोक सकते हैं तो उसको कम से कम दिल में बुरा समझिए कि ये बुरा काम कर रहा है। तो ये इनकारे मुनकर के 3 मरातिब हैं। तो जो आंख नीची, निगाहें नीची रखने की बात की गई है वो आपके लिए है कि आप बुराइयों के पास मत जाइए, अपनी निगाहें नीची रखिए, क्योंकि निगाहें ये बहुत बड़ा जरिया है बुराइयों के अंदर दाखिल होने का। तो अपनी निगाह नीची रखिए, इसका यह मतलब नहीं है कि बुराई को देख करके आंख बंद कर लीजिए। जी हमजा अमीन भाई, नामहरम औरतों को देखना तो भी गुनाह है ना, तो शेख हम लोग शर्मगाह तो उसकी देखेंगे तो वो भी गुनाह ही हो जाएगा ना, तो हम लोग तो फासिक भाई बनेंगे। आपको ये शरीयत ने नहीं कहा कि आप जाइए ढूंढिए,
आप जाइए ढूंढिए, ये शरीयत ने थोड़ी कहा है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर ये बुराई हो रही है, आपने देख लिया, अब आप क्या करेंगे? अब हम आपसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप जाके टकटकी लगा करके देखिए। शरीयत ने ढूंढने के लिए नहीं कहा कि किसी के खिड़की के अंदर, किसी के दरवाजे के अंदर झांकिए, इससे मना किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप बुराई देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अच्छा, बुराई देख रहे हैं तो आपको बुराई को रोकना है, वो काम जो हो रहा है उससे रोकना है आपको, वो काम नहीं करना चाहिए। हाँ, भलाई का उसको हुक्म करें, उसको बुराई से रोकने रोकें के लिए आप उसको देख रहे हैं। लेकिन आपको तलाश नहीं करना है कि किसी का पर्दा हटा करके, किसी की खिड़की खोल करके आप अंदर झांकें, बल्कि हदीस के अंदर इससे मना किया गया है। लेकिन अगर आपने देख लिया तो उसको रोकना है। अगर आपके पास, आपके साथ और दूसरे गवाह हैं तो आपको गवाही देनी है। अब इसका यह मतलब थोड़ी कहा कि शरीयत ने कहा गया कि सबके पीछे जाओ, पढ़ो और सबको झांको। अच्छा शेख, अगर ऐसा हो रहा है तो उन्होंने, शेख ने बताया था कि आपको गौर से देखना होगा और आपको इस एंगल से देखना होगा कि ये अमल होते हुए तब जाके गवाही कबूल होगी। बिल्कुल, मतलब ज़िना होते हुए बिल्कुल सरीह अंदाज में आपको गवाही देनी है। जब आप बिल्कुल मतलब 1% भी शको शुबहा की गुंजाइश ना रहे, तब आपको गवाही देनी है। ऐसा नहीं कि आपको शक हो जाए कि मैंने फला फला को फला जगह पर तन्हाई में देखा तो आप गवाही दे दें। इसलिए देखिए, यहां पर भी आप हमारी शरीयत की खूबसूरती को देखिए कि हमारी शरीयत ने लोगों की इज्जतों का इतना ज्यादा ख्याल किया है कि जहां शक वाली बात है वहां पर आपको मना किया गया है, वहां आप गवाही नहीं दे सकते। शक की बुनियाद पर अगर आप गवाही दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में उल्टा आपको सजा मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि लोग इस मसले को खिलवाड़ ना बना लें। और आप ये देखिए कि ज़िना के अंदर 4 गवाह होना जरूरी है, चारों लोग बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में गवाही दें, क्योंकि अगर इतने सख्त शुरूत ना हो तो हर आदमी दूसरे की इज्जत को खिलवाड़ बना लेगा। इसीलिए मेरे इल्म की हद तक पूरी तारीख में कोई भी ज़िना गवाही से साबित नहीं हुआ है आज तक। एतराफ से साबित हुआ है, इकरार से। जैसे जिसने ज़िना किया उसने इकरार कर लिया, उसको सजा दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा हुआ है। लेकिन गवाही के जो सख्त शुरूत रखे हैं हमारी शरीयत ने, उसकी वजह से आज तक कोई ज़िना गवाही से साबित नहीं हो पाया है। और इसी से पता चलता है कि लोगों की इज्जत और आबरू का कितना ख्याल किया है हमारी शरीयत ने। शेख, अगर हो रहा है ऐसा तो हम लोग गौर से देखेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे गौर से का क्या मतलब है? एक सवाल ये है कि क्या उनका गवाही देना कोई वाजिब और फर्ज है किसी मामले? देखिए, इस मामले में अगर सुनिए, अगर आपके पास आपके साथ साथ 3 लोग और नहीं हैं तो आप गवाही मत दीजिए, क्योंकि अगर आप तन्हा जाकर के दिए गवाही और 3 लोगों को और नहीं ला पाए गवाह, तो ऐसी सूरत में आपको कोड़े लगेंगे, 80 कोड़े, आपको 80 कोड़े लगेंगे। दूसरी बात से कि ये मामला अपनी वाइफ के सिलसिले में है या कि किसी के भी नहीं, अपनी वाइफ के सिलसिले में लिआन है। थोड़ा एक दिन मैंने उसको बताया था, अगर कोई अपनी वाइफ पर इल्जाम लगा रहा है तो पहले तो 4 गवाह लाएगा। अगर 4 गवाह नहीं ला सका तो उसको कोड़े नहीं मारे जाएंगे, फिर लिआन करवाया जाएगा। तो अब मसला तो यही इनके लिए क्लियर हो गया ये बात कि अब इनको वहां पर खड़े होकर के अगर देख रहे हैं तो गवाह जमा कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके लिए ऑप्शन है कि उनको क्या जरूरत है गवाही देने की जाकर के। गवाही न दे, बस हम लोग सिर्फ उनको हाथ से रोकें, जबान से रोकें और फिर दिल में बुरा जाने। अफजल यही है ना, एक्सपोज ना करें। हाथ से रोकिए बुराई को। पहले नंबर पर आपको हाथ से रोकना है। अगर उसकी ताकत नहीं है तो जबान से, उसकी भी ताकत नहीं है तो दिल के अंदर उसको बुरा समझना है। ये सिर्फ इसी बुराई का मसला नहीं, दूसरी तमाम बुराइयों का है। आपके घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता है, या आपके घर में कोई और, घर में आसपास में दोस्तों में आपकी निगाह में कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, अगर ताकत है तो आप हाथ से रोकिए। अगर उसकी ताकत नहीं है तो जबान से, उसकी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में। अगर कोई दिल में भी बुरा नहीं समझ रहा है तो समझिए
اس دل والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَذَلِكَ اضعف الایمان, ہاں ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے یہ, یعنی تو کم سے کم وہ کمتر درجہ جو ہے وہ تو پایا جانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھا جاتا ہے, بہت سارے لوگ دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں. آج کل ہوتا ہے, کلچر ہے, عام ہو گیا ہے, تو برا بھی لوگ نہیں جانتے. جی حمزہ بھائی, آپ کے سوال کا کچھ حصہ باقی رہ گیا؟ جی شیخ, بس مجھے بس یہ کنفرم کرنا تھا کہ ہمیں ضروری نہیں ہم اس کے سین کو ایکسپوز کریں, بس ہمیں چاہیے ان کو سمجھائیں, اور اگر ہاتھ سے روک سکتے نہیں تو ان کو سمجھائیں, افضل کام کریں. جی ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 آدمی اور ہونا چاہیے, آپ اور 3 آدمی اور ہونا چاہیے جو گواہی دے بالکل صراحت کے ساتھ. اگر اس کے بغیر آپ نے جا کر کے گواہی دیا تو ایسی صورت میں اس کو قذف کہا جاتا ہے, گویا کہ آپ نے تہمت لگایا, اب آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھ کے تب گواہی دیجیے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا, افضل یہی ہے نا کہ ہم لوگ صرف ان کو سمجھائیں, افضل یہی ہے نا کہ ہم صرف ان کو سمجھائیں. اللہ کے بندے میں کیا بتا رہا ہوں, اگر آپ کے پاس 3 اور گواہ ہیں تو آپ جا کر کے گواہی دیجئے, اگر نہیں ہے تب آپ کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے آپ گواہی نہیں دے سکتے. تو ایسی صورت میں اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیے اس کو, نہیں تو اس کو آپ سمجھائیے زبان سے. تو افضل شیخ گواہی دینا ہے یا صرف روکنا ہے؟ شیخ ہاشم آپ بتائیے. جی آپ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی لڑکی کے بارے میں, کسی لڑکے کے بارے میں آپ ان کو جا کر کے ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ 4 گواہ جمع کریں. اگر نہیں کرتے ان کو ایکسپوز کر کے روک سکتے ہیں اس برائی سے تو آپ وہ کام کریں. اگر آپ کو وہ کام نہیں کر سکتے ہیں, گویا کہ آپ 4 گواہ 3 گواہ اپنے علاوہ نہیں لا سکتے ہیں, تو آپ کو تو خاموش رہیے, تب ان کو روکیے, پبلک کے سامنے خاموش رہیے. پبلک کے سامنے اسی وقت بولنا ہے جب آپ 4 لوگ ہوں. شیخ عاصم اگر جا کر کے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, فلاں نے ایسا ایسا کام کیا میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. شیخ عاصم 4 گواہ موجود ہے, لیکن ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ ہم اس کو روکیں یا گواہی دیں. افضل یہی ہے کہ آپ ان کو روکیں, افضل یہی ہے کہ آپ کو روکیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, شیخ نے شروع میں ہی پڑھا ہے اس آیت کو, سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110 سے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے شیخ, بہت بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. یونس ابن رحمہ میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام. جی شیخ, جہاں پہ میں رہتا ہوں شیخ, وہاں پہ 10th کے بعد کچھ 11th 12th کے جو کالج ہوتے ہیں شیخ, کالجز, اس کے ان کے ٹیچرز کو کام دیا جاتا ہے شیخ کہ آپ جو 10th کے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ ہمارے کالج کا انفارمیشن بتائیں اور ایڈمیشنز کرا کے آئیں, آپ کو کمیشن ملے گا کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے شیخ. تو اس میں اب مان لیجیے کہ میں اس کالج کا ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بھی بھیجا گیا ہے کہ آپ ہمارے 11th 12th کا کلاسز کے لیے اسٹوڈنٹس لے کے آئیں, ایڈمیشن کروا کے آپ کو کمیشن ملا جائے گا. تو مجھے پتا ہے شیخ کہ جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں شرعی فالو نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ایک کو ایجوکیشن اسکول ہے اور وہاں پہ حجاب کی پابندی بھی نہیں. تو میرا ایک مسلمان لڑکی جو 10th پاس آؤٹ ہو چکی ہے اس کے پاس جا کے ایڈمیشن لینا مجھے جائز ہوگا یا پھر میں گنہگار رہوں گا اس لڑکی کو اس غیر شرعی جو شرعی فالو کرنے کا آپشن نہیں ہے وہاں ایڈمیشن کرانے سے؟ تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ. دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ, اگر کوئی آدمی کسی کو بھلائی کے کام کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے, اس کو گائیڈ کرتا ہے, تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس بھلائی کرنے والے کو, کیونکہ وہ سبب بنا ہے, وسیلہ بنا ہے. اب اسی کو آپ الٹا کر کے دیکھیے, اگر کوئی آدمی کسی کی کو گائیڈ کر رہا ہے برائی کی طرف اس کی رہنمائی کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے جرم میں شریک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس کالج میں جہاں پر گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے, اگر وہاں پر غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں یا ناجائز اور حرام چیزیں ہوتی ہیں تو آپ گائیڈ مت کیجیے, بالکل نہیں. گائیڈ نہیں شیخ, ایڈمیشن کا بول رہا تھا میں. ایڈمیشن کروانا یہ تو گائیڈ کرنے سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے.
गाइड करना तो ये है जैसे आप किसी को मशवरा दे दो कि फला कॉलेज में आप जाओ दाखिला ले लो, और एडमिशन करवाना तो ये उससे एक कदम आगे की बात है कि आप किसी को लेके आओ और उसका एडमिशन करवाओ, जो प्रोसेस होते हैं उसमें उसकी हेल्प करो, तो ये तो और भी बड़ी बात है। जी शेख, अगर मैं किसी का एडमिशन करा चुका हूँगा तो वो कमीशन के पैसों को मुझे किसी को दे देना चाहिए क्या, किसी गरीब को, क्योंकि वो हराम ये देखिए यानी अब तक जो कर चुके हैं आप उसकी बात कर रहे हैं शेख? असल में ये मेरा एग्जांपल नहीं है शेख, मेरे रिलेटिव का। नहीं कोई मसला नहीं, जो मतलब कोई भी है, आप हो या कोई और हो, यानी अब तक जो कर चुका है उस पैसे का या उस कमीशन का क्या करेगा, ये आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल 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 शेख। देखिए पहली बात तो ये है, कमीशन लेने का ही मसला है कि क्या कमीशन लेना इस तरह के काम पे जायज है कि नहीं। अगर आप किसी कॉलेज के अंदर टीचर हैं और ये चीज आपकी ड्यूटी में शामिल है कि आपको स्टूडेंट्स को, तलबा को वहां पर लाना है, अगर ये आपकी ड्यूटी में शामिल है तो जाहिर है आपको उसकी सैलरी मिलती है, तो फिर उस पर आप अलग से कमीशन नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो चीज आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं है और कॉलेज आपसे कह रहा है कि आप ये इजाफी काम करो, इस पर हम आपको इजाफी सैलरी देंगे, इजाफी रकम देंगे, तो आप ले सकते हो। अब अगर आपने कोई गलत काम करके लिया है तो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पता था अब तक और आप ले चुके हैं, तो जो चीज नहीं पता थी वो रकम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था। लेकिन अगर पता होने के बाद फिर आगे आप कोई हराम कमाई करेंगे तो फिर उसका इस्तेमाल करना आपके लिए जायज नहीं होगा। वो किसी मुसलमान जो जरूरतमंद है उनको दे देना चाहिए शेख, या फिर उसको अगर आपको पता था कि ये हराम है तब आप उसको इस्तेमाल ना करें, आप किसी जरूरतमंद को दे दें। और अगर आपको पता नहीं था, आप उसको समझ रहे थे कि ये कोई गलत काम नहीं है, तो ऐसी सूरत में तब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेख उनको पता चल गया था शेख, लेकिन उन्होंने कुछ चंद बाद में कर भी लिया था शेख एडमिशन। नहीं तो फिर उसको इस्तेमाल ना करें, उसको किसी जरूरतमंद को दे दें या किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर दें जहां पे आम लोगों को उससे फायदा हो, उससे डायरेक्ट वो उसका इस्तेमाल अपने ऊपर ना करें। जी शेख, वाज़ेह हो गया मुझे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। बारकल्लाह। मिस्टर शेख या मिसेस शेख जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी एक छोटी बहन है, उसकी उम्र 32 इयर्स है। उसकी 12 साल पहले शादी, मेरे खाला के बेटे से ही शादी हुई थी, मगर औलाद नहीं रहने की वजह से वो लोगों ने बहुत परेशान किए तो खुला लेना पड़ा। उसके बाद फिर जैसे मेरे एक देवर है, वो थोड़ा व्हील चेयर पर है, उनकी कोई बीमारी की वजह से, यानी सब खुद का खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अम्मी जब हयात थे तो वो चाहते थे कि वहाँ शादी हो उसकी, लेकिन फिर मेरे अब्बा उस वक्त मना कर दिए थे। फिर मेरी अम्मी के इंतकाल, मेरी अम्मी को मेरी बहन संभालती थी, तो मेरी अम्मी के इंतकाल के 3-4 महीने के बाद उसने एक निकाह की एक शख्स से, जो उनके ऑलरेडी 3 वाइफ्स का ऐसे 3 निकाह हो चुके थे। मसला था, सबने मना किए, लेकिन क्योंकि वो परेशान थी अम्मी के वफात के बाद, तो वो उस वक्त किसी की बात नहीं मानी। उसके बाद में 15 दिन के बाद वो शख्स उसको बहुत परेशान किए और ऑलमोस्ट 1 साल उसकी शादी चली, और लेकिन उसने बहुत संभालने की कोशिश की। वो बोलते थे अपने अब्बा से लाखों रुपए लाओ, वो खाने के लिए भूखा रखते थे, उनके घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं किए, और फिर और बाद में वो छोड़ के भाग गए। तो फिर उनको बहुत मुश्किल से पकड़ के ढूंढ के लेकर आए और उसका फिर से खुला हुआ। अभी उसकी इद्दत खत्म हो चुकी है। अभी ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी सिंपल है, उसको ऐसा कुछ ये नहीं है कि दुनियावी चीजों में ये करना है। तो अभी ऐसा है कि अभी हम फिर से सोचे कि अगर हम लोग हमारे देवर से उसका निकाह करा देते, जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद मेहनत से कमाते, खुद का खर्चा खुद उठाते, सेविंग्स भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रिस्क है, सब है। तो क्या हम लोग, और मसला ये है उसका, मेरी बहन का रहने का भी मसला है। जैसे मेरे अब्बा की दूसरी शादी हुई है, तो वो हमारे अम्मी से वो वाले उनकी जमती नहीं, तो वो उनका पसंद नहीं करती इसका उनके घर पे रहना। और हमारे एक भाई है बड़े, उनके भी 4 बच्चे हैं, और उनका माहौल थोड़ा एकदम फ्री है, जैसे दोस्तों का घर पे आना जाना, और ये पर्दा सवाल वगैरह पे आइए, प्लीज सवाल पे आइए।
हाँ, तो उसका सवाल मेन ये है कि हम लोग ये निकाह करवा सकते हैं क्या? मतलब वो भी तैयार है निकाह करने के लिए, लेकिन क्या ये निकाह जायज़ है? लाइक उसको करवा सकते हैं क्या? क्योंकि उसको भी सहारा मिल जाएगा और इनको भी सहारा मिल जाएगा ऐसे। ये देखिए हम लोग बहन, का सवाल सवाल जो शुरू में आप आवाज टकरा रही है मेरी, अच्छा जी शेख, अभी ठीक है? जी आ रही है। जी देखिए, सवाल आपका फकत इतना है कि आपकी एक बहन है जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, चाहे एक जगह हुई रही हो या एक से ज्यादा जगह, बहरहाल उसका खुला या तलाक जो भी है हो चुका है। अब आपकी बहन गैर शादीशुदा है और उसका किसी से निकाह करवाना है, फकत इतना सवाल है। इस पूरी कहानी की जरूरत नहीं थी इस तरह से। बहरहाल देखिए, जिससे भी शादी करवाना चाह रही हैं, अगर वो लड़की राजी है, उसका वली राजी है, तो निकाह करवा सकते हैं, उसका कोई हरज की बात नहीं है। असल वली की रजामंदी और लड़की की रजामंदी है। ये अहम नहीं है कि लड़का चेयर पे है या लड़का सेहतमंद है। अगर उस लड़की का वली राजी है निकाह के लिए और वो लड़की खुद भी राजी है और जिस लड़के से निकाह करवाना चाह रहे हैं वो लड़का भी राजी है, तो निकाह करवा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। जी बहन, इसमें उम्मीद करता हूँ आपको इसमें देखिए, आपको इसमें दिक्कत और परेशानी कहाँ लग रही है? नहीं, मसला ये है कि उसके पहले निकाह में और दूसरे निकाह में दोनों में मेरे मामू ही वली थे, क्योंकि मेरे अब्बा शरीक नहीं हुए थे और अभी मेरे नहीं, मामू मामू राजी वली है। नहीं हो सकता। हाँ, तो आप ये सवाल कीजिए, मामू वली नहीं हो सकता है। अगर बाप मौजूद है तो बाप का वली, बाप ही वली है, उसकी रजामंदी जरूरी है। मामू वली नहीं होता है लड़की का। मामू लड़की के खानदान का नहीं माना जाता, वली लड़की के खानदान का होता है, कोई उसके अपने नसब का। मामू उसके नसब का नहीं है। तो बहरहाल इसका बाप अगर, आवाज मेरी शेख टकरा एक रही मिनट, शेख हासिम। शेख एक मिनट मैं हैंडल करता हूँ। बहन पहले तो आप पीछे यूट्यूब आपका खुला हुआ है, पहले आप उसको क्लोज कीजिए, वो टैब आप बंद कर दीजिए पहले। नहीं, मेरी मेरा आवाज आ रही है यूट्यूब आपको? बंद है, सिर्फ ऐप चालू है आपका यूट्यूब वो खुला हुआ है, इसकी ऑनलाइन। वजह से आवाज और नहीं आ रही है। देखिए अगर समझो मुख्तसर हमारे अब्बा आप मान गए तो हम करा सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल करा सकते, बिल्कुल कोई इश्काल ही नहीं है। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर खैर, आप, इतना ही मेरा सवाल था, वही पूछना था जी बस, और मुझको शुक्रिया, जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। एस खान मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमाज में हाथ और चेहरा ढकना है, लेकिन कुछ औरतें आवाज ब्रेक हो रही है, दुपट्टे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप नेट पे देख लें, अपना नेट पहले चेक कर लें प्लीज। नमाज में हाथ और चेहरा ढकना है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप अपना डिवाइस या नेट चेक करें, मैं दूसरों को ले रहा हूँ। शहनाज जी मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। और एस खान जी अपना प्राइवेट चैट में आप मैसेज करें, आपका नेट अगर सही हो जाए, आपका वॉइस क्लियर आए तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बहुत सारी फजीलत बताई जाती है और रात में सोने से कब्ल सूरतुल मुल्क की तिलावत की फजीलत जो बताई जाती है, तो क्या ये सही हदीस से साबित है? जी बिल्कुल साबित है, ये दोनों सूरतों की फजीलत और जो आपने उसका वक्त बताया वो साबित है। सूरह कहफ की फजीलत जुमा के दिन पढ़ने की साबित है और मुतलक तौर से भी सूरह कहफ की फजीलत साबित है, और सूरह मुल्क की फजीलत सोने से पहले साबित है, सही हदीस से उसको पढ़ना चाहिए। जी, शुक्रिया। अच्छा, सूरह मुल्क उन्होंने कहा कि सूरह नूर? सूरतुल मुल्क, सूरतुल मुल्क। सूरतुल मुल्क। जी सूरतुल मुल्क। जी बिल्कुल साबित है। जी, शुक्रिया शेख। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। अहमद जी मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। जी शेख, मकाफात अमल क्या होता है? मुकाफात मतलब होता है बदला। मुकाफात मतलब बदला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब हम उर्दू में कहते हैं जो कि जैसी करनी वैसी भरनी, यही मतलब है मुकाफात अमल का। जी जी शेख, मेरा ये सवाल था कि मेरा एक दोस्त था, लेकिन उसकी सोहबत अच्छी नहीं थी,
تو وہ میرے روم میں ہاسٹل پر رہتا تھا میرے ساتھ میں. تو میرے والدین نے کہتے کہ آپ اس کے ساتھ میں مت رہو, تو میں نے اسے روم سے باہر کر دیا تھا. تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ دیکھیے اب وہاں سچویشن کیا ہے, وہ سچویشن اگر پتا چلے گا تو ہم بتا پائیں گے. جیسے مان لیجئے کسی کالج یا یونیورسٹی میں آپ دونوں پڑھتے ہیں, وہ آپ کا روم پارٹنر ہے, اس روم میں کالج والوں نے اس کو بھی رکھا ہوا ہے, اس کا روم میں رہنا اس کا حق ہے, تو وہاں پہ آپ الگ نہیں کر سکتے ہو, آپ اس کو نہیں بھگا سکتے. لیکن اگر روم آپ کا ہے, اگر روم آپ کا ہے بھائی, تم آپ کی مرضی, آپ جس کو چاہو رکھو, جس کو چاہو نکال دو. لیکن اگر روم آپ کا نہیں ہے, آپ کی طرح سے وہ بھی اس روم میں شریک ہے, پارٹنر ہے, اس کا حق ہے, تو آپ نہیں نکال سکتے ہو. اگر آپ کو اس کے صحبت سے بچنا ہے تو آپ خود نکل جاؤ. تو یہ اس طرح سے مطلق جنرل ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ نے جو نکالا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. ہم کو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ جو روم میں رہ رہا ہے کس حیثیت سے رہ رہا ہے, کیا اس روم میں اس کا حق ہے؟ نہیں, اس کا حق نہیں ہے اس میں, وہ میرا روم ہے. ہاں تو بالکل نکال سکتے ہیں, آپ بالکل نکال سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج. بھائی میرا اگر کوئی سامان ہے میں کسی کو نہیں دینا چاہتا ہوں, کیا دقت ہے اس میں؟ جی جی بالکل. جی شکریہ جناب. اور دوسری ایک بات شیخ ہاشم, انہوں نے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا, صحبت کا مسئلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کئی ایک حدیثیں ہیں. اگر آپ پوچھ لیں ان سے, والدین نے منع کیا ہے اصل میں, تو ہاں ظاہر ہے, دیکھیے ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو جو سب سے پہلی نصیحت کریں توحید اور ایمان کے بعد, وہ نصیحت یہ ہونی چاہیے کہ بیٹا یا بیٹی آپ برے صحبت میں نہیں رہنا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت ہے. اگر کسی انسان کو اچھا اور نیک بننا ہے تو اس کے لیے اچھے اور نیک صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ چیز آپ تجربے سے اور مشاہدے سے بھی اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بچہ غلط صحبت میں رہے اور وہ اچھا بنے, بہت کم ہوتا ہے. الا من رحم اللہ. دیکھیے اللہ, ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کرے. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بچہ برے صحبت میں رہے اور وہ اچھا بن کر کے نکلے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے, اس کی ترغیب دی ہے. آپ نے باقاعدہ مثال دے کر کے اس کو سمجھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے جو شاید آپ نے بھی سنی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی صحبت کی اور بری صحبت کی مثال ایسے ہی ہے کحامل المسک ونافخ الکیر. اس کا مطلب یہ ہے اچھی صحبت کی مثال کسی خوشبو بیچنے والے کی صحبت کی طرح سے ہے. اگر کوئی آدمی خوشبو بیچ رہا ہے, اگر اس کے پاس آپ اٹھو بیٹھو گے تو یا تو آپ خوشبو خریدو گے اس سے, خوشبو ایک اچھی چیز ہے, اس سے آپ خوشبو خریدو گے, اگر یا خریدو گے نہیں تو تھوڑا سا آپ کو لگا دے گا, آپ کو فائدہ پہنچے گا. یا لگا اگر آپ کو نہیں دے گا فری میں تو کم سے کم اس کی جو خوشبو ہے آپ کے ناک میں آئے گی, یعنی ہر حال میں آپ کا فائدہ ہی ہوگا. اور بری صحبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے جیسے کوئی جو بھٹی ہوتی ہے, لوہار کی بھٹی, تو بھٹی کوئی دھونک رہا ہے, آگ دھونک رہا ہے بھٹی میں, اگر اس کے پاس آپ بیٹھو گے تو آپ کو ہر حال میں نقصان ہی ہوگا. یا تو بھٹی سے کوئی چنگاری اٹھے گی آپ کے کپڑے کو جلا دے گی, اگر کپڑے کو جلا نہیں دی تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ بدبو آپ کے ناک میں آئے گی, اس کی جو بدبو ہوتی ہے اس کو آپ سونگھو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس کی مثال ایسے ایسے ہے, تو آپ اپنے لیے اچھی صحبت کا اختیار کرو. اس لیے جو ماں باپ بھی ہمارا یہ اسٹریم سن رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچے پر جو سب سے پہلا دھیان آپ دیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کس صحبت میں ہے. یہ میں اس سے جامع نصیحت, اس سے جامع اور بڑی نصیحت میں کسی بچے کے لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ اچھی صحبت میں رہو, برے صحبت سے بچو.
تو انسان کو ماحول بناتا اور بگاڑتا ہے. اگر وہ اچھے ماحول میں ہے, اچھی صحبت میں ہے, تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے اسی بات کی توقع ہے کہ وہ اچھا آدمی بن کر کے نکلے گا. لیکن اگر وہ برے صحبت میں ہے تو بہت کم امکان ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ پائے. تو اگر آپ کے ماں باپ آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو بہت سمجھداری کا وہ کام کرتے ہیں, اور آپ ان کی نصیحت پر عمل کیجئے. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اچھا نہیں ہے, اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں, دیندار نہیں ہے, اس کے اندر کوئی خرابی ہے, تو اس کے صحبت سے آپ دور رہیے. جی احمد بھائی, جی جناب, جی جناب, اس نے مجھ سے دشمنی کر لی ہے. ارے چھوڑیے دشمنی, آپ پوری دنیا کو خوش تھوڑی رکھ سکتے ہیں آپ. جی جی صحیح فرمایا. مشتاق مستان جی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال تھا کہ جنت کے کتنے درجات ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ رکھیں گا. تو میرا یہ سوال تھا کہ جنت کے کتنے درجات ہیں, اور اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ دیکھیے, جنت میں بہت سارے درجات ہیں. لوگوں کے مراتب ان کے اعمال کے اعتبار سے, ان کی جو فضیلت ہے اس کے اعتبار سے ان کو اللہ رب العالمین جنت میں انہیں مقام عطا کرے گا. جنت میں کتنے درجات ہیں اس کا علم مجھے نہیں ہے, اور جہاں تک میری جانکاری ہے ایسا کوئی نص بھی وارد نہیں ہوا ہے جس میں متعین کر کے یہ بتایا گیا ہو کہ اتنے درجات ہیں. جس طرح لوگوں کے اعمال مختلف ہوتے ہیں, جس طرح لوگ اپنے اعمال میں متفاوت اور مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, اسی طرح سے جنت کے اندر انہیں مقام بھی ملے گا. ظاہر ہے سب سے اعلیٰ مقام میں انبیاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, صالحین ہوں گے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ جب ہم جنت مانگے اللہ رب العالمین سے, تو اللہ رب العالمین سے فردوس اعلیٰ مانگے. جنت میں ایک درجہ ہے فردوس اعلیٰ, ہم فردوس اعلیٰ مانگے, ہم انبیاء کا ساتھ مانگے, شہداء اور صالحین کا ساتھ مانگے. تو ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ رب العالمین عدل کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمیں اسی اعتبار سے جنت کے اندر درجہ اور مقام عطا فرمائے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے میں انبیاء, شہداء اور صالحین ہوں گے. جی شیخ, جو ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو وسیلہ عطا کر, تو اس کا کیا مطلب ہے مقام محمود؟ مقام محمود سے مراد اس میں علماء کے کئی ایک اقوال ہیں, لیکن جو سب سے قوی قول ہے, جو راجح ہے, کہ شفاعت کبریٰ اس سے مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت ہے, دیکھیے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے, تو ان کی سفارش وہ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے, اور وہ لوگ معذرت کر لیں گے. آخر میں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا ہوا ہوگا کہ وہ ایسے لوگوں کی شفاعت کریں. تو مقام محمود سے وہی شفاعت کبریٰ مراد ہے, جیسا کہ اکثر اہل علم کی رائے ہے, حالانکہ اس سلسلے میں اور بھی آ رہا ہے. جی شیخ, جنت وسیلہ جو ہے خاص صرف اللہ کے رسول ہی کا ہے, یا اس میں کچھ دوسرے اللہ کے رسول نے فرمایا؟ دیکھیے, جنت کے اندر ہر اس آدمی کو شفاعت کا حق ہوگا جسے اللہ رب العالمین اجازت دے گا, جسے اللہ رب العالمین اجازت دے گا. نبیوں کے علاوہ بھی ہم کو اور آپ کو بھی اگر اللہ رب العالمین اجازت دے گا تو ہم بھی شفاعت کر سکیں گے. بچے اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کر سکیں گے, مسلمان ایک دوسرے کے لیے شفاعت کر سکیں گے, بشرطے کی شفاعت کے لیے 3 شرطیں ذکر کی جاتی ہیں. ایک تو اللہ رب العالمین کا شفاعت کرنے والے سے راضی ہونا, دوسرا اللہ رب العالمین کا جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس سے راضی ہونا, اور تیسری چیز اللہ رب العالمین کا اجازت دینا. تو یہ تینوں چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ شفاعت کر سکے گا دوسرے کے لیے. جی شیخ, ہم جو نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر, تو یہ خاص خالی اللہ کے رسول ہی کے لیے, دوسرے انبیاء مطلب کوئی دوسرا اچھا عمل کرنے والا اس میں نہیں جائیں گا؟ یہ جو مقام ہے, یہ مقام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء کا مقام نہیں ہے. یہ والا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. جزاک جی اللہ خیر. استاد بھائی، شکراً. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. بارک اللہ فیک. تفضل حق میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ دو ڈیوائس سے جڑے ہوئے ہیں. میرا سوال یہ ہے تفضل بھائی، آپ کا دو ڈیوائس یہاں دکھ رہے ہیں. آواز بند کر دیجیے. اوکے جی اپنا سوال پوچھیں. جی میرا سوال ہے کہ اگر کوئی دو ڈیوائس نہیں، دو ڈیوائس مطلب ہم نے مائک کھول رکھا ہے نا، تو ہماری آواز واپس جا رہی ہے، وہ کان میں لگانے والا ہونا چاہیے. سوال پوچھیں، ابھی آ رہی ہے آواز آپ کی. میں تو سوال پوچھتا ہوں، صحیح جاتی ہے آواز. اوکے شیخ، ایک سوال چیٹ میں ایس خان جی جڑے تھی، انہوں نے ایک سوال یہاں چیٹ میں بھیجا ہے. نماز میں ہاتھ باندھا نہیں ہے لیکن عورتیں اسکارف اور دوپٹے کے اندر ہاتھ کو رکھتی ہیں، تو وہ کیسا ہے؟ اگر ہاتھ کو ڈھاکا نہیں ہے اور لیکن اس کو دوپٹے کے اندر رکھا ہوا ہے تو کیا نماز درست ہوگی؟ بھائی یہ تو دونوں باتیں متضاد ہیں. ایک طرف کہہ رہی ہیں ڈھکا نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہی ہیں دوپٹے کے اندر. بھائی دوپٹے کے اندر اگر رکھا اس کو بھی ڈھکنا ہی بولتے ہیں. ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو قمیض پہن کر کے اور آستین سے ڈھکا جائے. آپ چادر سے بھی اگر اپنے بدن کو ڈھک رہے ہیں تو اس کو بھی ڈھکنا ہی کہیں گے. تو اصل ڈھکنا ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے قمیض سے ڈھکنا ہے یا آستین سے ڈھکنا ہے یا دوپٹے سے یا چادر سے. آپ کو ڈھکنا ہے بس. اوکے، امید ہے کہ بہن کے سوال کے جواب ہو گیا ہوگا. اگر ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہے یا ان کا سوال ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے تو اسٹریم یارڈ میں جڑ کر کے اپنا سوال پوچھیں آ کر کے. جی میں محمد دانش جی کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ میرا ڈاؤٹ تھوڑا سر کے مسا کے بارے میں ہے. کچھ لوگ سر کا مسا جو کرتے ہیں، شہادت کی دونوں انگلیاں وہ بچا کے رکھتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے کان میں وہ شہادت کی انگلی ڈال کر مسا کرتے ہیں. تو کیا سر کو جب گھماتے ہیں تو یہ شہادت کی انگلیاں بچا کے رکھنا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کسی بھی حدیث کے اندر، کسی بھی دلیل کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جب سر کا مسا کریں اور انگلیوں کو سر کے اوپر پھیریں تو آپ کسی خاص انگلی کو بچا کر کے رکھیں. بالکل نہیں. آپ ساری جو انگلیاں ہیں، جتنی انگلیاں ہیں، یوں کر کے آپ سر کا مسا کریں گے. بچانے وغیرہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بچا کر کے رکھیں گے. پھر جب آپ سر کا مسا کر لیں تو ہاتھ کے اندر جو تراوٹ باقی ہے، پانی کی تراوٹ، اسی سے آپ جو ہے اپنے کان کا مسا کریں. شیخ، کان کا مسا میں کان کے اندر بھی انگلی گھنانا ہے یا صرف سوراخ میں ڈالنا؟ دیکھیے، یہ جو انگلی ہے جس کو ہم لوگ اردو میں شہادت کی انگلی بولتے ہیں اور عربی میں اس کو سبابہ بولتے ہیں، اس انگلی سے کان کے جو اندر کا حصہ ہے، یہ حصہ اندر کا حصہ جو ہے اس کا مسا کرنا ہے. اور انگوٹھا جو ہے جس کو عربی میں ابہام بولتے ہیں، اس سے کان کے پچھلے حصے کا، یعنی شہادت کی انگلی کو اندر گھمائیں گے اور پھر کان کا جو پچھلا یا کہہ سکتے ہیں ظاہری جو حصہ ہے اس کو انگوٹھے سے اس کا مسا کریں گے. یہ طریقہ ہے. تو شیخ، اگر کوئی وضو کی حالت میں بغیر کپڑے کے اگر شرمگاہ پر ہاتھ لگاتے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے؟ نہیں ٹوٹے گا. شیخ، کل آپ نے دعا کے بارے میں ایک بات کہی تھی، وہی مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے. انس بھائی، آپ کے ایک سوال لینے تھے، آپ نے دو تین بس سوال. تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے شیخ، بس اور کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہ اردو میں دعا کر سکتے ہیں. ابھی میں ایک شیخ کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اردو میں ہم دعا یعنی اپنی زبان میں کریں گے تو وہ نماز ہماری باطل ہو جائے گی. تو یہ مختلف ہی مسئلہ ہے شیخ، یا راجح ہے قول کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، دعا سے آپ کے سوال میں، آپ کی بات میں دو باتوں کا احتمال ہے. ایک تو وہ اذکار جن کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، جو نماز کے اذکار ہیں، جیسے اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ یا جو دوسرے تکبیرات ہیں، یا سورہ فاتحہ پڑھنا، قرآن کی اور آیتیں پڑھنا،
रुकू करते वक्त अल्लाह अकबर कहना, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना, या जो भी दुआएं वारिद हैं रुकू के लिए वो उसको। तो ये जो नमाज की दुआएं हैं, नमाज के अज़कार हैं, इनको आपको अरबी में पढ़ना है, क्योंकि ये जो अज़कार हैं ये तौक़ीफ़ी हैं, उनके अल्फाज भी तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब उससे हम हट नहीं सकते, हमको उन्हीं अल्फाज में पढ़ना है, उन अज़कार और उन दुआओं को। लेकिन नमाज के अंदर जैसे सजदे में या तशहुद की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ करने के लिए कहा है कि जब दूसरा तशहुद आप करें और तहियात दरूद से फारिग हो जाएं तो आप दुआ करें। इसी तरह से सजदे में जब सजदे की दुआ पढ़ लें उसके बाद आप दुआ करें, जो दुआ चाहें वो दुआ करें। तो ये नमाज के अलावा जो दुआएं हैं उसको आप अरबी में भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। ज्यादा बेहतर ये है कि आप वो दुआएं पढ़ें जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सेगे वारिद हैं। जाहिर है अगर हम अल्लाह के नबी वाले अल्फाज इख्तियार करेंगे तो उससे बेहतर और जामे दुआ और क्या हो सकती है। लेकिन ये दुआएं सबको तो नहीं याद होती हैं, या ऐसा हो सकता है कि भाई हमें कोई ऐसी चीज अल्लाह ताला से मांगनी है जो उन दुआओं के अंदर नहीं है, जो मासूर दुआएं हैं, तो हम उसको कैसे मांगेंगे? जाहिर है अपनी जबान में मांगेंगे। तो नमाज के जो अज़कार हैं उनको उन्हीं अल्फाज में पढ़ना है, लेकिन नमाज के अज़कार के अलावा जो खारिज से आप दुआएं करना चाहते हैं उनको वो मासूर अल्फाज में भी पढ़ सकते हैं, अरबी जबान में भी पढ़ सकते हैं, अपनी जबान में भी मांग सकते हैं। सही बात यह है। जी जी, शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। तफज्जुल हक मैंने वापस से ऐड किया है आपको, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आवाज जा रही है सही? जी इमाम साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है और वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है, उसके कपड़े गंदे हैं और उस नापाक भी है, तो उसको मस्जिद में नमाज पढ़ने दें या उसको मस्जिद से बाहर निकाल दें? देखिए, हमारा जो दीन है, हमारा दीन अपने अहकाम का मुकल्लफ उसी इंसान को बनाता है, या आप दूसरे आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि दीन के मसाइल पर अमल करना उसी मुसलमान पर वाजिब है जिसका दिमाग काम करता हो, क्योंकि सारी चीजों का ताल्लुक दिमाग के काम करने से है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को, जो अभी छोटा बच्चा है, बालिग नहीं हुआ है, उसके ऊपर नमाज वाजिब नहीं है, उसके ऊपर रोजा वाजिब नहीं है, दीन के दूसरे अहकाम है वो वाजिब नहीं है, वो मुकल्लफ नहीं है। अरबी में शरीयत की इस्तिलाह में उसको गैर मुकल्लफ कहा जाता है। तो किसी आदमी का शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ होने के लिए बुनियादी शर्त है कि वो आकिल हो, उसका दिमाग काम करता हो, उसकी अक्ल काम करती हो। तो अगर किसी आदमी की अक्ल काम नहीं करती है तो वो मुकल्लफ नहीं है। अगर वो मस्जिद में आता है गंदगी के साथ, तो ऐसी सूरत में जो उसके गार्जियन हैं, जो उसके निगरान हैं, उनको चाहिए कि उसको मना करें, उसको घर ले जाएं, या अगर फिर भी वो आ रहा है तो उसको साफ सुथरा करके मस्जिद में लाएं। बाकी वो शख्स गुनहगार नहीं है। हम मतलब उस शख्स पर यह हुक्म नहीं लगा सकते कि फला पागल शख्स, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। दिमाग अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत का अंदाजा उसी वक्त होता है जब किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो दिमागी तौर पर माजूर होता है। तो हमको, आपको, सब लोगों को अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अगर कोई किसी का दिमाग काम नहीं करता है तो हम उसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है। गलत और सही की निस्बत उस आदमी की तरफ नहीं की जाएगी, क्योंकि वो गैर मुकल्लफ है। जो उसके घर वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो मस्जिद आ रहा है तो उसको साफ सुथरा करके लाएं, जो मस्जिद के आदाब हैं उसके साथ लाएं, वरना उसको जो है घर में रखें। लेकिन इमाम साहब, वो जो आदमी है उसकी उम्र तकरीबन 50-55 साल की है, और हम लोग मस्जिद वाले लोग क्या करते हैं, जो मस्जिद के करता धरता है वो उसको जबरदस्ती मस्जिद से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं
क्योंकि अब या तो उसके घर वाले उसको कपड़े साफ नहीं देते होंगे क्योंकि वो आदमी इतना बड़ा है, या हो सकता है उसके घर में कोई नहीं हो, वो आदमी बेचारा फजर की नमाज में भी आता है, एक कोने में खड़ा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। क्या ये हदीस के हिसाब से जायज है या ना जायज है? नहीं, देखिए जो है इस तरह के मसाइल को, सिचुएशन को देखते हुए और जो है अक्लमंदी के साथ इसको हैंडल करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो सो कॉल्ड अक्लमंद लोग हैं, हमारे और आप जैसे लोग, उनको नसीहत हासिल करना चाहिए उस आदमी से। आप जैसा बता रहे हैं कि फजर, आप बताइए कि क्या वो आदमी अक्लमंद है जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे हैं, या वो लोग अक्लमंद हैं जो मस्जिद में आते ही नहीं हैं? भाई शरीयत की निगाह में तो वो लोग पागल हैं जो मस्जिद नहीं आ रहे हैं। वो बेचारा, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसके बावजूद वो मस्जिद में आता है, तो हमसे ज्यादा अक्लमंद तो वो हुआ। तो अगर वो मस्जिद में आ रहा है, उसको अच्छे से अखलाक के साथ डील करें। वो एक मुसलमान भाई है, एक इंसान है, उसके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। अगर नरमी के साथ आप उसको उसके घर तक पहुंचा सकते हैं तो करें, वरना अगर उसके जिस्म पर कोई गंदगी वगैरह नहीं लगी है, देखिए मस्जिद में गंदगी के साथ नहीं आना है। कपड़ा गंदा होना, ये ऐसा नहीं है कि कपड़ा गंदा है तो मस्जिद में नहीं आ सकते, मस्जिद में आ सकते हैं, नजासत नहीं लगी होनी चाहिए। कपड़े पर, जिस्म पर नजासत और गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। बाकी कपड़ा गंदा है तो ऐसा नहीं है कि नाजायज है मस्जिद में आना। तो अगर उसके जिस्म पर कोई नजासत और गंदगी नहीं लगी है, मस्जिद में आ रहा है, इसरार कर रहा है, तो आने दीजिए, उसको साइड में खड़ा कर दीजिए। अब देखिए इस तरह के मामलात में दो टोक कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता। वहां सिचुएशन क्या है उसको देख करके उसे हैंडल करना पड़ेगा। बस ये ख्याल है कि उसके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। इमाम साहब, अगर वो पेशाब करके तहारत नहीं करता हो और वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता है, बेचारा चुपचाप आके कोने में खड़ा हो जाता है, अब अगर आपके पास कोई एक हदीस है, हदीस नंबर है, तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं अपने मस्जिद के लोगों को जाके वो हदीस बताऊं। भाई वो उस आदमी के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। नजासत के साथ मस्जिद में नहीं आना है। ये मस्जिद के आदाब के खिलाफ है कि कोई आदमी नजासत के साथ मस्जिद में आए। आप उसके घर वालों से मिलिए और उनको समझाइए कि इतना इसे माशाल्लाह शौक है मस्जिद में आने का, तो इसको आप लोग साफ सुथरा रखा करें। इमाम साहब, हम घर वालों को बोलते हैं लेकिन वो घर वालों को भी नहीं मानता और फिर भी वो मस्जिद में आता ही आता है। देखिए, अगर जो चीज आपके इस्तिताअत में नहीं है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, इंशाल्लाह उसमें कोई हरज नहीं है। बस कोशिश करें जितना हो सकता है, आप लोगों से जितना मुमकिन है उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। उसके बावजूद भी कभी आ जाता है तो गैर मुकल्लफ है, वो इंसान गैर मुकल्लफ है, उस पर कोई हुक्म नहीं लगाया जाएगा। आप खुद ही उसकी मदद करें, आप उसको साफ करने की कोशिश करें। जब वो आए जी, भाई इतने सारे मुसल्ली होते हैं मस्जिद में, बजाय ये सवाल करने की अगर वो लोग थोड़ा थोड़ा सब तवज्जो दें तो ये मामला आसान हो जाएगा, उनको उस पर अजर भी मिलेगा। उसके लिए इंशाल्लाह जरूर जी, इंशाल्लाह। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मैं अब्दुर्रहमान जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। गुल जी, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, प्लीज आप चेक कर लें अपना डिवाइस। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल है कि माँ मारे तो बेटी मारे जा क्या? मतलब माँ को बेटी मारे तो क्या गुनाह होगा? कुरान करीम की आयत है कि वला तकुल लहुमा उफ। अल्लाह ताला कह रहा है कि वालिदैन को उफ ना कहो। उफ समझती हैं? हमारी यानी हम उर्दू में भी तो बोलते हैं उफ। तो उफ कहना, ये सोचिए कितनी हल्की और मामूली बात है। उफ कहने से भी मना किया गया है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि मारना कितनी बड़ी बात हो गई। ये तो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। माँ बाप के साथ जबान से उफ नहीं कर सकते, उनके साथ बदकलामी नहीं कर सकते, उनके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते, मारना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह बहुत नाराज होते हैं अब्दुर्रहमान भाई जी।
क्या सजा क्लियर है होता? आपके लिए? हाँ जी। आखिरत में क्या सजा होता? सबसे बड़ी सजा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता, आपका खालिक आपको पैदा करने वाला आपसे नाराज हो जाए, इससे बड़ी सजा क्या है? डरिए अल्लाह ताला से इस मामले में। हाँ जी जज़ाकल्लाह खैर। और आइंदा ऐसा कोई काम ना करें, अहद करें कि हमेशा काम नहीं करेंगे, वालिदैन को नहीं सताएंगे, तकलीफ नहीं देंगे। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, माँ बाप का एहतराम कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, उनके साथ अच्छे से बात कीजिए, उनकी मदद कीजिए जितना आप कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए। अगर आप कभी कोई गलती करते हैं और आपके माँ बाप आपको डांट दें तो उसको माइंड मत कीजिए। आपके माँ बाप आपको आपकी भलाई के लिए ही डांटेंगे, या कभी जरूरत पड़े आपके माँ बाप आपको एक चपत भी लगा दें तो उस पर आप सब्र करें, वो सब कुछ आपकी भलाई के लिए करते हैं, ये नहीं कि उल्टा आप जो है उनको मारने लगे। जी जी शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। एक आज तमाम लोगों के सवालों के जवाब हम लोगों ने दिए हैं। इस टीम में सिर्फ 2 लोग जुड़े हुए हैं जिनका डिवाइस खुद कनेक्टेड नहीं है। एक गुल जी जुड़े थे, एक इकबाल जी, आपके डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। दानिश जी वापस से जुड़े हैं, मैं उनको चांस कल इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। नाज़रीन, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आते हैं, हमारी इस टीम में जुड़ते हैं और इस दीनी इल्म से फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को भी शेयर किया करें ताकि इससे लोग फ़ायदा उठाते रहें। हम शेख का शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने तमाम मसरूफियत के बावजूद शेख हमारे लिए अपना टाइम निकालते हैं और आते हैं, हम तमाम नाज़रीन के सवालों के जवाब देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपकी उम्र में, आपके सेहत में, आपके औलाद में सब में बरकत अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी टाइम 8 से 9 आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। मुझे और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।